हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SRV मान्या 777 चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर देखेंगे। 4 फरवरी 2025 के करंट अफेयर देखेंगे हम आज इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको कोई हेल्प मिलती है तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, नॉलेज मिलती रहे। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इसमें मैं जो है 1000% ब्रांड न्यू करंट अफेयर आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो यस, वीडियो को इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम वीडियो की पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया? तो इसका आंसर है असम में। असम शहर में जो है 12.7 लाख मैट्रिक टन उत्पादन वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। तो उर्वरक संयंत्र क्या है? तो उर्वरक संयंत्र जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे उर्वरक को बनाया जाता है। ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है, ऐसी कंपनी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह है जहाँ पे उर्वरक को बनाया जाता है। उर्वरक तो आप जानते ही होंगे जो हमारे खेती में यूज़ होता है, खेती करने में जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूरिया, ठीक है। यूरिया जो है एक उर्वरक है। उनको बनाने के लिए एक जगह, एक स्थान की आवश्यकता होती है बच्चे, क्योंकि उनमें जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे चीज़ें जो हैं, जो गैसें हैं, उनका इस्तेमाल होता है, उनको बनाना पड़ता है और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है उर्वरक को रेडी किया जाता है खेती में यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए इसकी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, ग्रेग वैली जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के प्रसिद्ध लंबी कूद खिलाड़ी थे? तो सबसे लंबी जो है छलांग ये लगाते थे, सबसे लंबी कूद ये लगाते थे, इसीलिए इनको जो है सबसे लंबी प्रसिद्ध कूद खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 से घटकर वित्तीय वर्ष 2025 में कितना हो गई है? तो 4.90% हो गई है, घट गई है मुद्रास्फीति, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति को हम कह सकते हैं महंगाई होती है, ठीक है। महंगाई बढ़ जाना, पैसे ज़्यादा लगना। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब उत्पादन में कमी हो जाती है, ठीक है, वस्तुओं में कमी हो जाती है, सेवाओं में कमी हो जाती है, तो रेट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब उत्पादन में वृद्धि होती है, सेवाओं में वृद्धि होती है, वस्तुओं में वृद्धि होती है, तो कीमत क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। तो यस, कीमत मुद्रास्फीति घटी है, महंगाई घटी है, ऐसा इन आंकड़ों का कहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में प्रवेश करना, इस बात से यह संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल विरोधी कानून क्या है? जो संसद की जो है, जो एक दल के सांसद होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, ये ना अपने दल को, अपनी कम्युनिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। दूसरे दल में ये चले जाते हैं, तो इन्हीं के लिए जो है एक कानून बनाया गया है, ताकि ये जब चेंज करें ना अपनी कम्युनिटी, अपना दल, तो इन पर जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत इनको निलंबित किया जाए उस पद से, और जो है इन पर कार्यवाही की जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि जो है आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने % की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? तो 5% की वृद्धि दर दर्शाई है। किसने? कृषि क्षेत्र ने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कृषि में जो है बढ़ोतरी हुई है, उसके परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देख लेते हैं हम, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो भारत के हैं बच्चे ये। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। ये कौन होने वाले हैं? भारत के पहले अंतरिक्ष के यात्री होने वाले हैं, अंतरिक्ष स्टेशन के यात्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, तो प्रश्न 8वां, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इनको विसर्प कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इनको विसर्प कहा जाता है क्योंकि नदी जब मैदानी इलाकों से निकलती है तो बीच में पत्थर वगैरह आ जाने के कारण वह मुड़ जाती है। ठीक है, घुमावदार मोड़ ले लेती है, इसीलिए इनको विसर्प कहा जाता है। ये एस आकार के बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके का अल्फ़ाबेट एस होता है ना हमारा, उस तरीके से बन जाती है फिर ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसी ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गईं? तो कुषाण युग में। ठीक है, कुषाण अवधि में या कुषाण युग में, जो भी आप कहना चाहो। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो 4 जो है रामसर स्थल जोड़े गए हैं। भारत ने जो है 4 नए रामसर स्थल जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये रामसर होते क्या हैं? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे सरोवर हम इनको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह ये होती है जहाँ पे जो है पशुओं का देखभालन किया जाता है, जहाँ पे ज़मीन जो है ना वो पानी से घिरी हुई होती है, उसमें जो है पानी पर चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, फूल पत्तियाँ वगैरह। ठीक है, और जानवरों की देखभाल की जाती है। वहाँ पे जो है ऑक्सीजन वगैरह का इस तरीके का कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह होती है जहाँ पे बहुत एक महत्वपूर्ण जगह हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, एंड यस, हाल ही का 2025 का है ये। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे हमारा, तो भारतीय रेलवे में निवाद यात्रा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। तो सुपर ऐप एक लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, इसका नाम है स्वरेल। ठीक है, तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? तो ये जो है भारतीय रेलवे के द्वारा ये ऐप जो है लॉन्च किया गया, आप सर्च करके देखिएगा। ठीक है, आपको एक ही ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में। ठीक है ना, स्वरेल ऐप नाम से आप सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पर आपको एक ही ऐप मिलेगा। मैंने अभी सर्च किया था। ठीक है, सो इसमें क्या है ना कि जो यात्री होंगे उनको एक साथ ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, मतलब ट्रेन की टिकट बुक करना, उसकी कंप्लेन भी उसी ऐप में हम कर सकते हैं। ठीक है, खाना मंगवाना है ट्रेन में तो उसी ऐप के ज़रिए कर सकते हैं, और भी जो वगैरह वगैरह, स्टेशन की टिकट हम बुक करना। ठीक है, तो बहुत सारी जो रेलवे से संबंधित चीज़ें होती हैं, ट्रेन से संबंधित चीज़ें होती हैं ना, समझ सकते हैं आप, सर्वगुण संपन्न। ठीक है, तो उसी में सारे काम हो जाएंगे। ऐसा एक ऐप लॉन्च किया गया है। पहले तो कहा गया था कि जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग ही डाउनलोड कर पाएंगे इस ऐप को, बट मैंने अभी देखा कि 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, सो यस, ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है बिहार। कल के करंट अफेयर में भी मैंने बताया था आपको ये।
ठीक है, मखाना खेती, नॉर्मली जो मखाने होते हैं हमारे खाने वाले, उन्हीं की खेती को। क्वेश्चन नंबर 13, पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा था? तो अबू धाबी कर रहा था रायसन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। मेज़बानी क्या होती है? मेज़बानी का मतलब क्या होता है? मेज़बानी मतलब मेहमान नवाजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया है। अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब मशीन में क्रेडिट कार्ड डाला और आपके लिए कैश बाहर आ गया है, ठीक है, मतलब पैसे आ गए, ऐसा नहीं है। तो किसान क्रेडिट का मतलब यहाँ पे है कि इसमें किसानों को लोन मिलता है, ठीक है, अल्पकालिक संबंधी लोन दिया जाता है जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी का काम कर सके, उनको लोन की ज़रूरत है तो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ICAR-NVAGR द्वारा हाल ही में हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल कौन सी है? तो ये गद्दी नाम है इसका, ठीक है। इस अजीब प्राणी मतलब कुत्ते की जो नस्ल एक और लॉन्च की गई है, बताई गई है जो मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? चतुर्थ अनुसूची, ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटों से आवंटित से संबंधित है। आवंटन का मतलब बंटवारा, बांटना, ठीक है, देख परख के, सोच समझ के और सीटों का बंटवारा करना। क्वेश्चन नंबर 17, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच की जलडमरू मध्य, ठीक है, जलडमरू मध्य का नाम जो रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवर्ड प्रायद्वीप से अलग करता है, तो उसका नाम है वेरिंग डमरू मध्य, ठीक है, वेरिंग डमरू मध्य इसका नाम है। अच्छा, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं एक और मतलब कि फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। इसको 4 भागों में मैंने बांटा है, ठीक है। 4 भागों में कैसे बांटा है ताकि आप जो है अच्छे से समझ सको। पहला तो ये है कि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच, पहले हम इतने में बांटेंगे, ठीक है, देन हम फिर से सेकंड इसको एक और भाग में बांटेंगे, जलडमरू मध्य का नाम, ठीक है। समझ गए आप लोग? फिर से अगेन मैं करके दिखा रही हूँ आपको, फिर आप लोग समझिएगा। फिर इसके बाद है रूसी सुंदर पूर्व के बीच चुकची प्रायद्वीप, ठीक है, इतना ये 3 हो गए हमारे। और चौथा एक और बार कर रही हूँ मैं, अलास्का की सीवर्ड सी प्रायद्वीप, ठीक है, इतने में हम बांटेंगे इसको। फिर से अगेन मैं पढ़ रही हूँ इसको, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच, ठीक है, जलडमरू मध्य का नाम जो रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप, ठीक है, ये प्रायद्वीप का नाम है बच्चे, ठीक है, को अलास्का के सीवर्ड प्रायद्वीप से अलग करता है। अलास्का के सीवर्ड प्रायद्वीप, ये भी इसका नाम है। तो इन दोनों के मध्य जो एक वेरिंग डमरू मध्य नामक एक मतलब कि जो द्वीप है वो इनको अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पॉइंट नेमो जो हाल ही में खबरों में था किस महासागर में स्थित है? तो ये जो स्थित है ना, प्रशांत महासागर में ये स्थित है। पॉइंट नेमो क्या होती है? पॉइंट नेमो वो जगह है जहाँ पे जो हमारी सैटेलाइट होती हैं, सैटेलाइट वगैरह होती हैं, वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती है ना अंतरिक्ष में, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह सैटेलाइट्स को भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो वो जो सैटेलाइट है ना, वो जब नष्ट हो जाती हैं तो उनको कहाँ गिराया जाता है? कहीं भी तो गिराया नहीं जाता है ना, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो कहीं भी थोड़ी ना गिर सकते हैं। तो उनको जो है एक पॉइंट नेमो
के स्थान पर गिराया जाता है इंटेंशनली, ठीक है। और ये कहाँ है, ये है प्रशांत महासागर में। हमारे जो देश का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तट रक्षक बल दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर है 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध का घोड़ा कहा गया है, तो सेवा क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होती है, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, ठीक है, या आंकलन, जो कि साल के अंत में किया जाता है और इसकी रिपोर्ट जो है संसद में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। इससे क्या होती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हमें पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की गई है, तो इसका आंसर है फुटवेयर और लेदर के लिए जो है स्कीम एक शुरू की गई है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये जो स्कीम है ना, ये रेयर प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जिनके निर्यात को जो है सरकार ने बढ़ावा देने का सोचा है, ठीक है। तो ये तो आप सबको पता ही है ना। फुटवेयर और लेदर क्या होते हैं, ये चप्पलों की कंपनियां हैं, ठीक है, फुटवेयर, चप्पल, जूते, ठीक है, इन सबकी रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस संस्थान ने हाल ही में कृत्रिम चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है, तो IIT मद्रास ने जो है सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है कृत्रिम चंद्र की मिट्टी से, ठीक है। तो एक नकली चंद्र की मिट्टी है जो कि चांद पर जो है हाउस के लिए जो कि चांद पर जो है हाउस के लिए वहाँ की मूल्यांकन करने के लिए जो है हेल्प करेगी हमारी, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर है IIT मद्रास। रामबप्पा किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है मन मित्र पहल शुरू की गई है। मन मित्र क्या है ये पहल, तो ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, मानसिक क्या बोल सकते हैं हम उसे, मानसिक पेशेंस, मानसिक शांति से, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य से ये जो है पहल बच्चे संबंधित है, ठीक है। 2025 बजट क्वेश्चन नंबर 25, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर कर छूट दिया, ये कल के क्वेश्चन में भी था हमारे, 12 लाख रुपए के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट है ये हमारा, ठीक है ना। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो किस वर्ष तक करना है भाई 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, तो 2047 तक जो है परमाणु गीगावाट का उत्पादन करना है। तो ये क्या होती है गीगावाट, आप सबको पता है ना, डेटा इकट्ठा करने की इकाई है ये। 1 गीगा में ही तो बिलियंस डेटा जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। ये डेटा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की एक इकाई है, ठीक है। और ये ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है देश को इसकी, ठीक है, डेटा इकट्ठा करने की। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, और आज के जो वीडियो था वो बड़ा था बिकॉज़ आज के जो करंट अफेयर थे वो 26 थे, ठीक है। अब पहले जो मैंने वीडियो बनाए उसमें 15 थे, ठीक है। आज के वीडियो में ज़्यादा करंट अफेयर्स थे, इसीलिए वीडियो बड़ा हो गया है। और यस, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो यस कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।